परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयत्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च श्रद्धा प्रज्ञायुता च। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म दिव्य संरक्षण में आज के इस सत्र को हम प्रारंभ कर रहे हैं। सभी को मेरा प्रणाम। आइए ध्यान के लिए हम तैयार होते हैं। सभी लोग कमर सीधी करके और बिल्कुल आरामदायक स्थिति में बैठें, जिसमें कि शरीर में तनाव महसूस न हो। आप आराम से अपने बैक को सपोर्ट देकर टिक कर बैठ सकते हैं। चाहे तो पीछे कुशन रख लें, पर मेरुदंड को सीधा रखें। बैठने की अवस्था आप चाहे कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं, यदि ऊपर पैर करके बैठने में लेग क्रॉस करने में कोई समस्या हो, या पैरों को ऊपर करके आप फैलाकर भी बैठ सकते हैं दंडासन की स्थिति में। तो अपने शरीर की अवस्था को ध्यान में रखते हुए एक आरामदायक स्थिति में बैठें और नेत्रों को बंद कर लें सहजता से। पूरे शरीर को तनाव मुक्त करें, मन को शांत करें। एक बार अपने शरीर को सजगता से देखें, पैरों से लेकर सर तक और सर से पैर तक। शरीर के यदि किसी भी हिस्से में आप कहीं भी कोई तनाव, खिंचाव या कड़ापन महसूस कर रहे हो, तो शरीर के उस हिस्से को थोड़ा हिला डुला कर ढीला छोड़ें और उसे सामान्य और शिथिल करने का प्रयास करें। दोनों पैरों की तरफ ध्यान दें। देखें आपके दोनों पैर एकदम आरामदायक स्थिति में है, तनाव मुक्त। रीढ़ की हड्डी की तरफ ध्यान लेकर जाएं और अपनी रीढ़ की हड्डी को नीचे से लेकर ऊपर तक देखें और फिर एक बार ऊपर से नीचे तक देखें। यदि कहीं भी कोई तनाव महसूस हो रहा हो, तो उसे दूर करने का प्रयास करें, शिथिल करें। दोनों कंधों की तरफ अपना ध्यान लेकर जाएं। कंधे बिल्कुल तनाव मुक्त हैं। ढीला छोड़िए कंधों को, शिथिल कीजिए। नेत्रों की तरफ ध्यान लेकर जाएं। आंखें सहजता से बंद हो, कोई तनाव ना हो। धीरे धीरे काया स्थैर्य की अवस्था को प्राप्त करें, समस्त शारीरिक गतिविधियों को बंद करते हुए काया स्थैर्य की अवस्था को प्राप्त करें। अब श्वास की तरफ सजग हूं। सिर्फ सामान्य श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया को देखें और देखिए श्वास की प्रक्रिया में कहीं कोई तनाव तो नहीं है। धीरे धीरे अपने श्वास प्रश्वास को बिल्कुल शिथिल करें। सामान्य रूप से श्वास प्रश्वास को लेते रहें और बस सजग रहें। आप श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, इस प्रक्रिया पर पूरी तरह सजग होना है। कोई भी श्वास आपकी सजगता से छूटनी नहीं चाहिए। हर अंदर जाती और बाहर आती श्वास की तरफ सजग हूं। हम बाहरी दुनिया में हर तरफ सजग होते हैं, पर ये जो श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया जिस पर हमारा जीवन आधारित है, निरंतर हमारे अंदर चल रही है, इसकी तरफ
हमारा ध्यान नहीं जाता। तो पूर्णतः अपनी सजगता इसी पर केंद्रित करें। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास की सामान्य प्रक्रिया पर। तो ध्यान दें, श्वास जब आप ले रहे हैं तो अंदर कहाँ तक आप अनुभव कर पा रहे हैं श्वास को, और जो श्वास बाहर निकल रही है वो कहाँ से निकलती हुई बाहर आ रही है। थोड़ी बढ़ाएं। अब श्वास के मध्य जो अंतराल होता है, श्वास का अंतराल, एक गैप होता है, हम श्वास छोड़ते हैं, श्वास लेते हैं, इसके मध्य में एक बहुत ही छोटा सा अंतराल होता है। उस अंतराल की तरफ सजग होने का प्रयास करें। श्वास के अंतराल पर फोकस करें। पूरा ध्यान दो श्वास के बीच के जो छोटा सा अंतराल होता है, जहां हम सांस छोड़ते हैं और फिर श्वास को जब लेते हैं, इन दोनों के मध्य में एक छोटा सा अंतराल होता है, एक गैप होता है। उस गैप पर अपना ध्यान केंद्रित करें। अब ये भाव करें कि हम नाभि से श्वास ले रहे हैं, कंठ तक जा रही है, और कंठ से श्वास वापस नाभि तक आ रही है। श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया को नाभि और कंठ के मध्य में लेकर आए। पूरा ध्यान इसी परिपथ पर केंद्रित करें। श्वास जब ले रहे हैं तो नाभि से श्वास कंठ की तरफ आ रही है, कंठ तक पहुंच रही है, और जो श्वास छोड़ रहे हैं वो वापस कंठ से नाभि तक आ रही है। श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया नाभि और कंठ के मध्य में देखें। देखेंगे थोड़ा सा ही ध्यान केंद्रित करने पर ये प्रक्रिया आपको सहज रूप से अनुभव होने लगती है। पूरा ध्यान वही केंद्रित करें और श्वास प्रश्वास को सामान्य रूप से लेते हैं। अब परिपथ को थोड़ा बढ़ाएं। अब जब श्वास लें तो ये भाव करें कि श्वास मूलाधार से आज्ञा तक पहुंच रही है, और जब श्वास को हम छोड़ रहे हैं तो वो आज्ञा से मूलाधार की तरफ वापस आ रही है। श्वास को मूलाधार से आज्ञा तक लें और आज्ञा से मूलाधार की तरफ छोड़ें। पूरा ध्यान अब इस परिपथ पर केंद्रित करें, मूलाधार और आज्ञा के मध्य में। श्वास प्रश्वास का ये परिपथ, मूलाधार से आज्ञा, आज्ञा से मूलाधार।
प्रक्रिया को और ज्यादा सजगता से अनुभव करने के लिए आप चाहें तो श्वास प्रश्वास को थोड़ा गहरा और लंबा कर सकते हैं। इसी परिपथ पर श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया को बनाए रखें, और इस दौरान यदि कोई विचार आ रहे हैं तो उन्हें भी साक्षी भाव से देखें। कोई भी विचार यदि आ रहे हैं तो आने दें, उन्हें साक्षी भाव से देखें। यदि विचारों को आप पहचान पा रहे हैं तो दो विचारों के बीच के अंतराल को ढूंढें। मूलाधार से आज्ञा के मध्य में श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया के दौरान यदि आपके मन में कुछ विचार आ रहे हैं तो उन विचारों के मध्य के अंतराल को ढूंढें। किन्हीं भी दो विचारों के मध्य में एक छोटा सा अंतराल जरूर होता है, उस अंतराल को खोजें। और विचारों के उस अंतराल पर पूरा फोकस करें, पूरा ध्यान केंद्रित करें, और श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया वही मूलाधार से आज्ञा तक बनाए रखें। अब यदि अंतराल आपको मिल गया है दो विचारों के मध्य का, तो जो भी विचार आ रहे हैं उन समस्त विचारों को उस अंतराल में विलीन कर दें। दो विचारों के मध्य के अंतराल में उन समस्त विचारों को विलीन कर दें, और समस्त विचारों को विलीन करके पुनः परिपथ पर ध्यान दें। आरोहण, प्राणों के आरोहण और अवरोहण की ये प्रक्रिया मूलाधार से आज्ञा, आज्ञा से मूलाधार की तरफ। हम श्वास तो फेफड़ों में भरते हैं और वहीं से छोड़ते हैं, लेकिन प्राणों का आरोहण अवरोहण सुषुम्ना में मूलाधार से सहस्त्रार या आज्ञा तक निरंतर चलता है, लेकिन हम इस तरफ सजग नहीं होते। इस अभ्यास से हमें प्राण प्रवाह के इसी स्वाभाविक प्रक्रिया की तरफ सजग होना, जो हमारी सुषुम्ना में निरंतर अनवरत चल रही है। प्राण हमारे भीतर का वो सत्य है जिससे हमारा अस्तित्व है। जो कुछ हो रहा है, हम अनुभव कर रहे हैं, जो किया जा रहा है, ये सब प्राण है। हम केवल दृष्टा है। प्राणों के आरोहण अवरोहण पर मूलाधार से आज्ञा के मध्य में ध्यान दें। परिपथ पर अपना ध्यान बनाए रखें। अब प्राणों के आरोहण और अवरोहण में प्रकाश के कणों को भी देखें। कुछ लाइट पार्टिकल्स को देखें। देखिए कि जब श्वास मूलाधार से आज्ञा और आज्ञा से मूलाधार तक वापस आ रहे हैं तो इन प्राण में प्रकाश के कुछ कण हैं। प्रकाश के कणों के साथ प्राण
मूलाधार से आज्ञा और आज्ञा से मूलाधार तक आ रहे प्रकाश के इन कणों के साथ इस परिपथ पर ध्यान केंद्रित करें। सजगता को बनाए रखें। पूरी तरह सजग रहना है, इस परिपथ पर लीन नहीं होना है। प्रकाश के इन कणों के साथ ये प्रकाशित प्राणों का प्रभाव अपनी सुषुम्ना में मूलाधार से आज्ञा, आज्ञा से मूलाधार, इस पर पूरी तरह अपनी सजगता बनाए रखें। परिपथ पर अपना ध्यान बनाए रखें। प्राणों के प्रभाव पर प्रकाश के कणों के साथ अपने ध्यान को बनाए रखें। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे हम। और ओम के उच्चारण को अपने आज्ञा चक्र पर देखें। ओमकार के नाद को अपने आज्ञा चक्र पर विस्तार लेते हुए देखें। इस नाद का अनुभव आज्ञा चक्र पर करें। हर बार नाद को प्रारंभ करने से पहले गहरी श्वास को भरें और फिर नाद को प्रारंभ करें। तो प्रारंभ करते हैं गहरी श्वास लेकर। आज्ञा चक्र पर इस नाद के, उसकी झंकार का आभास करें और इसके विस्तार को पूरे चिदाकाश में अनुभव करें। इस शुद्धि से विस्तार तक हमारा चिदाकाश है। इस पूरे चिदाकाश में ओंकार के नाद का अनुभव करें। देखें पूरे चिदाकाश में यही ओंकार का नाद झंकार ले रहा है। शांति पाठ की तरफ बढ़ेंगे।
परम शांति का अनुभव करें अपने अंदर, और चारों तरफ भी इसी शांति को देखें। मेरे साथ मेरे पीछे दोहराएं। असतो मा सद्गमया, असतो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम्। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें, हथेलियों को गर्म करें, और गर्म हथेलियां नेत्रों पर और पूरे चेहरे पर अच्छे से लगाएं। तो पहले हथेलियों के अंदर ही आंखें खोलें, उंगलियों को थोड़ा सा खोलकर बाहर के प्रकाश के लिए अभ्यस्त हूँ। सर पे हाथ फेरें और हृदय स्थान पर लगाएं। सभी को पुनः प्रणाम। सभी का बहुत बहुत आभार।